हरे कृष्णा। लोग हमें पूछ रहे हैं, महाराज जी हम इतनी भजन कर रहे हैं, वृंदावन धाम आ रहे हैं, हमें ठाकुर जी को अनुभव क्यों नहीं होता है, दर्शन क्यों नहीं होता है। हमारे वृंदावन धाम में सेवा कुंज में रोज ठाकुर जी नित्य रास करते हैं, लीला करते रहते हैं, बंसी की आवाज़ होती है, पैर घुंघरू की आवाज़ भी होती है, रात को रास लीला करते गोपी के संग में। लोग ना आकर पूछते हैं, लेकिन महाराज जी हमें दर्शन क्यों नहीं होता है। तो कह रहे हैं, कहने का तात्पर्य है हम कैसे दर्शन कर पाएंगे। हमारा जड़ शरीर है, ये नश्वर शरीर से, ये काम क्रोध शरीर से, ये पापमय विषय वासना शरीर से भगवान का ये अपराग तत्व का कैसे अनुभव दर्शन कैसे हो सकता है। इसीलिए हमें भगवान का रूप लीला को दर्शन करना है, अनुभव करना है। हमारा शरीर भी उस तरह बनाना चाहिए। इसलिए कैसे दर्शन होगा, तो कह रहे प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति जंग श्याम सुंदरम अचिंतं गुण स्वरूपम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, प्रेम रूप का अंजन जो संतों ने, महापुरुषों ने, गुरु वर्गों ने हमारे भजन प्रति देख करके भजन का परिपक्वता को दर्शन करके और कृपा करके यही प्रेम रूप अंजन प्रदान करेंगे। जो प्रेम रूप अंजन या सुरमा हमारा आंखों में लगा देंगे ना, तब जंग श्याम सुंदरं अचिंतं गुण स्वरूपं, श्याम सुंदर दर्शन कर पाएंगे। नहीं तो संतों के बिना कृपा से हम लोगों को दर्शन करना संभव नहीं है। और रही बात है जाकर रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति दिखित नहीं तैसी, जिसका जैसे भावना है वैसे उनको दृष्टिपात होगी हैं। हम जैसा हमारा स्वभाव जिस प्रकार होगा, हम काले चश्मा लगाएंगे तो सारा जगत तो काले ही काले दिखेगा, और सफ़ेद चश्मा लगाएंगे सारा जगत भी सारे सफ़ेद दिखेगा, और लाल चश्मा लगाएंगे तो लाल दिखेगा, और नीला चश्मा लगाएंगे तो सारा संसार नीला दिखेगा। और हम कहेंगे ये जगत सारे काले हैं, नहीं जगत काला नहीं है, जगत लाल भी नहीं है। जगत जैसा होना चाहिए, लेकिन लाल गुलाबी पीले क्यों दिखता है। कहने का तात्पर्य है हमारे आँखों का नजरिया का कमी रहता है। हमारे आँखों के ऊपर लाल की पट्टी लगा लेते हैं, काले की पट्टी लगा लेने से वो काली ही काली दिखता है, लेकिन कोई काली नहीं है। हमारा आँखों में कमी है। इसीलिए भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु, हे गोविंद, हमें इस प्रकार दिव्य चक्षु दीजिएगा जिससे हम आपका स्वयं प्रेमांजन छुरित भक्ति श्याम सुंदर का रूप दर्शन कर पाऊँ। सच में देखो, बड़े बड़े पापी लोग भी थे, लेकिन ठाकुर जी कृपा से लोगों का दर्शन कर पाया। इसीलिए हम तब जाकर हमें दर्शन होगा जब संतों की कृपा होगी, तब जाकर हम गोविंद को दर्शन कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग दर्शन करना भगवान को बड़ी बात नहीं है। संतों ने, महापुरुषों ने जहाँ जो कुछ कहा, जैसे कहा वैसा करने से ही अवश्य भगवान हमें दर्शन करने के लिए, देने के लिए आ जाएंगे। अरे ध्रुव जी इस प्रकार भजन किए, भगवान को वैकुंठ से आना पड़ा, और मातंग ऋषि कृपा से सबरों ने ऐसा भजन किए, और चित्रकूट में जंगल में रहते हुए भी भगवान रामचंद्र ढूंढते हुए सबरिणी के पास पहुंच गए, और हमेशा सभी को पूछ रहे थे मेरे कहाँ सबरिणी कहाँ है, सबरी कहाँ है, सबरी कहाँ है, ढूंढते पूछते हुए चले गए। इसलिए इस प्रकार हम भजन करना चाहिए, हमें प्रयास नहीं करना पड़े, भगवान खुद हमारे पास चल के आ जाए। इस प्रकार भजन करना चाहिए। ये भजन तब संभव होगा जो वैष्णव कृपा होगी। जिस प्रकार सबरी के ऊपर मातंग ऋषि कृपा हो गया, ध्रुव जी के ऊपर नारद जी की कृपा हो गया, प्रहलाद जी के ऊपर संतो नारद की कृपा हो गई, इस प्रकार
हमारे ऊपर भी संतों की, गुरु की, वैष्णव कृपा होगी, अवश्य ठाकुर जी हमें दर्शन करने के लिए, देने के लिए अवश्य हमारे पास आएंगे। और वृंदावन बिहारी की जय हो।